कल हम केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ रहे थे, उसमें जो अगला कार्य हमारा था लास्ट, जो उसमें लिखा था साख नियंत्रण। सबसे पहले ये समझें साख क्या है। साख व्यापारिक बैंकों के ऋण देने की क्षमता को हम साख कहते हैं, और जिस प्रकार से बैंक इस क्षमता को नियंत्रित करता है उसको हम साख नियंत्रण कहते हैं। और साख निर्माण कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं और उसको नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। इसके उद्देश्य देखिए किस प्रकार से साख नियंत्रित होती है। सबसे पहले है कीमतों में स्थिरता लाना। जो अभी हम देख रहे थे, जो बाजार में कीमतें घटती बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई जिसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करना साख नियंत्रण का कार्य है। दूसरा है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। जब जितनी खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, खुली अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे देशों से व्यापार होता है, लेन देन होता है, और जिस दर से हमारी मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा बदलती है उसको हम विनिमय दर कहते हैं। उस विनिमय दर में स्थिरता लाना भी साख नियंत्रण का कार्य है। और अगला है आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, और उत्पादन और रोजगार वृद्धि के उपाय करना। ये साख नियंत्रण के उद्देश्य हैं। अब देखिए विधियां क्या हैं, किन विधियों से केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रित किया जाता है। अर्थात जो व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को केंद्रीय बैंक किन विधियों से नियंत्रित करते हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली है मात्रात्मक विधियां, दूसरी है गुणात्मक विधियां। मात्रात्मक विधियों में बैंक दर नीति है। बैंक दर में 3 प्रकार की दरें हैं। एक आपका बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो। बैंक दर क्या दर है? बैंक दर वह है कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को ऋण देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। दूसरा रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है। दोनों में अंतर इतना है कि जो बैंक दर है उसमें दीर्घकालीन ऋण होते हैं, और जो रेपो दर है इसमें अल्पकालीन ऋण होते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर है कि जो व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं को केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं तो उस पर भी उनको ब्याज मिलता है, उसको रिवर्स रेपो दर कहेंगे। अब हम जाते हैं कि किस प्रकार से इन दरों को कब लागू और कैसे लागू करता है केंद्रीय बैंक। जैसे बाजार में मुद्रास्फीति है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। उस मुद्रा की मात्रा अधिक होने का कारण यह होता है कि बैंक में ब्याज दरें सस्ती हैं और बैंक बहुत लोन दे रहे हैं, तो बाजार में पैसा बहुत हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका प्रभाव क्या होता है, उससे महंगाई बढ़ती है, जिसे महंगाई बढ़ना या स्फीति बढ़ना या मुद्रा प्रसार होना कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए बैंक इन दरों को बढ़ा देता है। ये दरें बढ़ेंगी, अर्थात बैंक दर बढ़ेगी या रेपो दर बढ़ेगी, तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अधिक दर पर ब्याज देंगे, अर्थात व्यापारिक बैंकों को महंगे ब्याज मिलेंगे, अर्थात जो ब्याज की दर है वो बढ़ी हुई मिलेगी। तो व्यापारिक बैंक भी जब लोन देगा किसी व्यक्ति को उस समय अपनी दर बढ़ा देगा, तो दर बढ़ने से लोग कम लोन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मांग के नियम में जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। वही नियम यहाँ भी लागू होता है। जब लोन लेने समय ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर कीमत है लोन की एक प्रकार से, तो लोन कम होंगे। जो रिवर्स रेपो दर है, यह अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है केंद्रीय बैंक, तो उस समय जो व्यापारिक बैंक हैं अपनी जमाओं को केंद्रीय बैंक के पास ही जमा कर देते हैं। सोचते हैं बाजार में देने में रिस्क है, पैसा बहुत सारा पैसा बैंकों का बाजार से वापस नहीं आता है, एनपीए हो जाता है। उसको रोकने के लिए वह वहां जमा कर देंगे तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा। दूसरा है नकद कोषानुपात, जिसको CRR या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नकद कोषानुपात वह अनुपात है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग, जिसको आरबीआई फिक्स करता है समय समय पर, आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है, कैश रूप में, उसको हम नकद कोषानुपात कहते हैं। अगर दूसरा है आपका SLR पढ़ लेते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात, SLR सॉलिडरिटी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग, जितनी उसकी संपत्तियां हैं, तरल रूप में अपने पास रखना होता है। CRR क्या था? व्यापारिक बैंकों ने एक जो परसेंट फिक्स किया, माना 5% फिक्स किया, तो 5% कहाँ रखना है? आरबीआई के पास रखना है। और जो आपकी ये हैं
SLR है लगभग आप 19-20% के आसपास है, 20-19 पॉइंट कुछ परसेंट है। यह बैंक अपने पास रखेंगे, इसको बैंक अपने पास रखते हैं, इसको हम SLR कहेंगे। तो अब अगर ये दरें दोनों बढ़ जाएं, ये दरें बढ़ जाएं, इसका मतलब क्या होगा, ये दरें बढ़ेंगी तो उतना पैसा बैंक कम ब्याज दे पाएगा, लोन में कम दे पाएगा, ऋण कम दे पाएगा उतना। अर्थात माना 100 रुपया एक बैंक की कुल जमाएं हैं, 100 रुपया जमाए हैं, उन जमाओं में से 5 रुपया SLR चला गया, 5 रुपया CRR चला गया और 20 रुपया SLR चला गया। 25 रुपया तो बैंक को लोन देना ही नहीं है। अब 75 रुपया बचता है, उसको बांटना है। अगर ये दरें बढ़ जाएंगी और ये 6% हो जाए और ये आपकी 22% हो जाए तो फिर और पैसा कम, कितना बचेगा, 22 रुपया बचेगा बाहर लोन देने के लिए। इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो दरें हैं, ये दरें बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अगला है खुले बाजार की क्रियाएं। जो अब खुले बाजार की क्रियाएं, जैसे नाम स्पष्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं इनको। जब केंद्रीय बैंक देखता है कि इन सब नीतियों से मेरा काम नहीं बन रहा है, जो मतलब मैं संकुचन चाह रहा था, बाजार में मुद्रा बहुत होगी उसको कम करना चाह रहा था, नहीं हो रही है, तो उस समय केंद्रीय बैंक क्या करेगा, खुद बाजार में आएगा, बॉन्ड सिक्योरिटीज बेचेगा, उसके बदले जो पैसा है लोगों के पास वो वापस केंद्रीय बैंक के पास जाएगा। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं। ये तो मैंने बताया आपको कब स्थिति कंट्रोल करने के लिए, जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, अर्थात जो कौन सी स्थिति, जो आपकी बाजार में पैसा अधिक हो गया है, उसको कंट्रोल करने की नीति बताई थी मैंने। तो इसी के साथ अगर बाजार में पैसा कम हो जाए, हमने कहा बाजार में पैसा अधिक होता है तो उससे क्या होता है, उससे मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है। अगर बाजार में पैसा बहुत कम करना चाहिए, इसका मतलब यह भी सही नहीं है। अगर बाजार में पैसा कम हो जाएगा, जो बैंक हैं वो ब्याज लोन पर पैसा देंगे ही नहीं या बहुत महंगा लोन देंगे, अधिक ब्याज दरें होंगी, तो लोग ब्याज पर लोन पैसा लेंगे नहीं, बैंक से ऋण नहीं लेंगे, तो निवेश नहीं हो पाएगा। निवेश का मतलब उत्पादन कार्य में खर्च नहीं हो पाएगा, उद्योग धंधे कम चलेंगे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों को कम रोजगार मिलेगा तो उनकी मांग कम होगी, मांग कम होगी तो उससे फिर उत्पादन और कम होगा, फिर उद्योग और बंद हो जाएंगे। इसी को मंदी कहते हैं। तो अगर जो मंदी की स्थिति है, मुद्रा संकुचन की स्थिति है, उससे निपटने के लिए केंद्रीय बैंक इन सब दरों को कम कर देता है। उस समय जो खुले बाजार की क्रिया है, उस समय जो बॉन्ड बेचे हैं मुद्रास्फीति के समय, उनको खरीद लेगा तो बॉन्ड RBI के पास और पैसा बाजार में आ जाएगा। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक मात्रात्मक रूप से साख नियंत्रित करता है। अब दूसरा है गुणात्मक विधियां क्या हैं। गुणात्मक विधियों में साख की राशनिंग करना, अर्थात लिमिट कर देना साख को कि इतनी ही लोन दिए जाएंगे। उपभोक्ता साख नियमन, अर्थात जो लोग अपने, एक तो आपका लोन लेते हैं जो हमारे निवेशक हैं, उत्पादन कार्य में लगाते हैं निवेश करने के। दूसरा, हम लोग अपने उपभोग के लिए भी कुछ वस्तुएं खरीदनी होती हैं, पैसा नहीं होता है तो हम लोन लेते हैं, उस साख को भी नियंत्रित करता है केंद्रीय बैंक। जो निवेश वाला नहीं करेगा, केवल उपभोक्ता वाला साख नियंत्रित करेगा, उसको उपभोक्ता साख नियमन कहेंगे। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन होना। सीमांत आवश्यकता मतलब जैसे मान 10 लाख की कोई लोन लेना है कार खरीदने के लिए, तो उसको 2 लाख रुपए जमा करना पड़ता है, तो 20% ये क्या है आपका 20% मार्जिन मनी जिसे कहते हैं वह है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति हो रही है, उसको कंट्रोल करना है, तो इस जो सीमांत आवश्यकता है उसको बढ़ा देगा 30%, अर्थात 3 लाख जमा करो 7 लाख का लोन लो। अगर संकुचन स्थिति है, कभी कभी बैंक कहते हैं बैंक में आइए, पैदल आइए और कार ले जाइए, इसका मतलब है कि बिल्कुल बिना मार्जिन मनी के आपको लोन मिल रहा है। ये कब होगा, ये मुद्रा संकुचन की स्थिति में ऐसा करते हैं बैंक। प्रत्यक्ष कार्यवाही, जब कोई बैंक RBI के निर्देश नहीं मानता है तो RBI उस पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। और नैतिक दबाव, समझा बुझा करके RBI काम करवाता है, और प्रचार प्रसार करके भी RBI इस प्रकार से साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यह है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां। अब है ये, इसमें सब नोट्स बनाए हैं, क्या क्या चीजें हैं। साख नियंत्रण, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, मौद्रिक नीति, ये फाइनेंशियल लिक्विडिटी गाइड है। ये आप देख सकते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम का जो हमारा फायदा है वह दिखाता है पूरी बैंकिंग सिस्टम में। अर्थात बैंक का फायदा क्या होता है, मनी सेफ रहती है, ये व्यापारी बैंकों के लिए भी है। मनी सेफ है, मनी ग्रोज विद इंटरेस्ट है, पैसा बढ़ता है, और ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजैक्शन में। हम अपने खाते को जितना पैसा निकाला उसको हम देख सकते हैं, कितना पैसा निकाला, ATM से हमें स्लिप मिलती है, ये ट्रांसपेरेंसी है। मनी इज इंश्योर्ड,
और जितना पैसा है वो इंश्योर्ड होता है